सब्जेक्ट ये है कि जब एक अखंड चेतन है तो उसमें ये संसार की प्रतीति कैसे आ गई। दिस इज द सब्जेक्ट मैटर। जब अनंत चैतन्य के अज्ञान से क्षण भर में ही विश्व प्रतीत होने लगता है, जैसे एग्जाम्पल कि एक बार अंधेरे में रस्सी को सांप का शक हमने मन में डाल दिया कि शायद ये सांप है, वास्तव में रस्सी है, थोड़ा सा अंधकार है, इसलिए रस्सी स्पष्ट साफ नजर नहीं आ रही, और उस साफ नजर ना आने से एक संभावना पैदा होती है, और उस संभावना को हमारा वो मन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो भगवान में श्रद्धा रखता है तब तो वो पॉजिटिव होगा, अगर श्रद्धा नहीं रखता तो नेगेटिव होगा। और अगर वो नेगेटिव है और अंधकार है तो वो रस्सी के अंदर उसकी नेगेटिविटी एक सांप की कल्पना कर देगी, और जैसे ही सांप की कल्पना कर देगी तो फिर सांप की आयु कितनी है, ये कौन सी वैरायटी का सांप है, ये पॉइजनस है या नहीं है, ये कोबरा है या क्रेट है या वाइपर है, ये सारे प्रश्न एक साथ आ जाते हैं जिनकी कोई गुंजाइश नहीं है। इट इज sheer वेस्ट ऑफ मैन्स आयु, हमारे जीवन का दुरुपयोग है। हमारा जीवन इसलिए नहीं बना कि सामने रस्सी पड़ी है और उसमें हम सांप इमेजिन करके और सांप की क्वालिटीज के बारे में अपना टाइम स्पेंड करें। ये टाइम, जो जीवन का जो टाइम है, जीवन की जो आयु है, वो टाइम इसलिए नहीं है। दिस इज द लॉ, दिस इज द धर्मा, दिस इज द गॉड्स विल, दिस इज द डिवाइन ऑपरेशन। So anybody who violates this law, who violates this cosmic plan, is bound to suffer. जैसे कोई भी कानून का पालन नहीं करेगा तो सजा तो होगी, और यहां सजा क्या है? दुख। हम कहते हैं मेरे जीवन में दुख क्यों है? दुख इसलिए है कि तुम रस्सी में सांप इमेजिन करते हो, सिंपल। सारी शिक्षा ले लिया, अब रोशनी में रस्सी रस्सी है। सारी शिक्षा का मतलब ही यही है कि अंधेरे में भी रस्सी रस्सी होनी चाहिए। अगर शिक्षा हमें ये एबिलिटी ना दे तो ये शिक्षा किस काम की? जब कोई चीज स्पष्ट नहीं है और आदमी को इमेजिन करना है तो शिक्षा के बल पर उसको पॉजिटिव इमेजिनेशन की टेक्निक आनी चाहिए। जब चीजें क्लियर नहीं है, you can have a positive forecast, you can have a negative forecast. So a person who has samskara, who has education, who has a good health, who has got all the other ingredients which the life gives, he should be able to use his imagination for positive upliftment, positive supposition,
वी हैव टू नॉट जस्ट थिंक कि मैंने 12th क्लास में इतने मार्क्स लिए, बीए में इतने मार्क्स लिए, एमए में इतने लिए, जॉब में मेरा ये हुआ, ये मेरा डेजिग्नेशन था, ये मैं रिटायरमेंट के बाद मेरी सैलरी थी, ये मेरा सोशल स्टैंडिंग था, वो सब एक तरफ। अंधेरे में रात को रस्सी नजर आती थी या सांप, सिंपल सी बात है। छोड़ दो आपका डेजिग्नेशन, छोड़ दो आपका सोशल स्टैंडिंग, छोड़ दो आपका सब कुछ, छोड़ दो। सिंपल सा क्वेश्चन है, अंधेरे में आपको रस्सी नजर आती है क्लियर, या सांप बन जाती है? अगर सांप बन जाती है तो ये सारी की सारी चीजें किसी काम की नहीं है, बिकॉज यू आर दुखी। जैसे ही सांप आएगा आदमी दुखी हो जाएगा। और अगर सचमुच सांप आए और आदमी दुखी हो तो जस्टिफाइड है। फैक्ट क्या है? वहां तो रस्सी है, वहां पड़ी है रस्सी और आदमी दुखी हो रहा है सांप इमेजिन करके। इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत बहुत रेलेवेंट है। और वो ये कहते हैं कि ये तो सब कुछ परमात्मा ही है। अब समझना ये है कि अगर आपने ये परमात्मा वाली स्टेटमेंट पे एग्री नहीं किया तो आपको किसी ना किसी कोने में कभी ना कभी एक इमेजिनरी स्नेक पैदा हो जाएगा। इमेजिनरी स्नेक का मतलब नेगेटिव इमेजिनेशन। फैक्ट क्या है कि हर समय हर जगह ब्रह्मन ही होते हैं। That is a fact. And we are imagining that there are times and there are places where Brahman disappears and non-Brahman appears. And that non-Brahman demon is called Maya. जब आदमी को अपने आप को बहुत ज्यादा डराना हो ना, हमारे अंदर we are all दुखानंदास, we are all दुख addicts। मान लो, कोई उसमें शर्म की बात नहीं है। वी आर ऑल एडिक्टेड टू दुखा। आदत पड़ गई है, लत पड़ गई है। एंड वी आर सैडिस्ट। सैडिस्ट क्या होता है? सैडिस्ट होता है उसको अपने आप को मारने में मजा आता है। दैट इज कॉल्ड सैडिज्म। तो हम अपने आप को कैसे मारते हैं? ये नहीं कहते मेरे को छोटी सी दुख है, मेरे ऊपर माया का प्रभाव है। आदमी बड़ा खुश होता है कि मैंने डायग्नोज कर लिया, माया। सच्चाई क्या है? ब्रह्मन अलोन इज। ये जानने वाला, जो ये जानता है कि ब्रह्मन अलोन इज, वो कह रहा है कि माया माया मुझे सता रही है, मेरा बुरा वक्त चल रहा है। वक्त तो सिर्फ एटर्निटी होता है, भगवान ही होता है। ये बुरा वक्त नाम की कोई चीज सृष्टि में एग्जिस्ट तो करती नहीं, रियली स्पीकिंग। एटर्निटी इज एटर्निटी। वक्त ही नहीं होता। असलियत तो यह है, वक्त नाम की कोई चीज है नहीं, ओनली एटर्निटी इज देयर। सो दिस leaving the scope for a world to exist is the single cause for all the pain and suffering that we imagine ourselves to be having. और सीक्रेट ये है कि जब हम कहते हैं कि मुझे दुख है, असलियत में तब भी दुख नहीं होता। जब हम कहते हैं कि मुझे पेन है, तब भी पेन नहीं होती। There are certain centers in the brain, and those centers are connected with nerves. Nerves have a ending. On the ending there is a receptor.
अब उस रिसेप्टर के ऊपर अगर कुछ भी स्टिमुलेशन जाएगा तो वो रिसेप्टर से नर्व कंडक्ट करेगी उस सिग्नल को, और वो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन में उस सेंटर पे जाएगा। और एक पर्टिकुलर सेंटर है, लेट अस से सेंटर एक्स, वो सेंटर एक्स में जब वो सिग्नल जाएगा तो वो एक पर्टिकुलर वे में रिस्पॉन्ड करता है। उस पिक्यूलियर रिस्पॉन्स का नाम हम सारी की सारी मैनकाइंड ने उसका नाम दे रखा है पेन। इट इज जस्ट ए नेम, कोई तो नाम देना है, हमने उसका नाम दे दिया पेन। सारी की सारी मैनकाइंड कहती है मेरे को पेन हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, एक सेंटर है। अब केमिस्ट के पास जाओ, वो उसके लिए क्रोसिन की गोली भी देता है। जब आप क्रोसिन की गोली खाते हो वो इस सिग्नल को इंटरप्ट करती है कहीं ना कहीं, आपका काम हो गया। अब सिग्नल इंटरप्ट हो गया, उस सेंटर में सिग्नल नहीं जाएगा, आपको वो एक्सपीरियंस नहीं होगा, पेन ठीक हो गया। बस ये मैकेनिज्म है, दैट्स ऑल। There is a mechanism to conduct that signal and there is a mechanism to obstruct that signal. It's just that. असलियत में पेन नाम की कोई चीज नहीं है। उसी प्रकार एक और सिग्नल है, वो दूसरी सेंटर में जाता है, उसको आदमी बोलता है प्लेजर। मतलब एक सिग्नल जा रहा है एक्स में, एक सिग्नल जा रहा है वाई में। एक्स वाले सिग्नल में जब सिग्नल पहुंचता है तो उसको बोलते हैं पेन, वाई में जब पहुंचता है तो उसको बोलते हैं प्लेजर। जस्ट दैट। अब मान लो एक बिल्डिंग है, उसमें 2 या 3 फ्लोर्स हैं, तो मुझसे फर्स्ट फ्लोर वाले ने पूछता तुमने अपनी गाड़ी कहाँ पार्क की? कहता मैंने गेट के आगे पार्क की। सेकंड फ्लोर वाला पूछता तुमने गाड़ी कहाँ पार्क की? मैं घर के अंदर पार्क की। बस हो गया, एक गाड़ी उधर पार्क है, एक उधर पार्क है, पार्क हो गई गाड़ी। उसी प्रकार एक सिग्नल गया एक्स में, उस पार्किंग का नाम है पेन, दूसरा गया वाई में, उसका नाम है प्लेजर। 2 सिग्नल की पार्किंग का नाम है पेन एंड प्लेजर। जस्ट दैट। It's just an organization of nervous signals, electrical signals. इसमें असलियत में in truth there is neither a pain nor a pleasure. अब इसमें संसार कहां से आ गया? ये तो डिवाइन ऑपरेशन है, डिवाइन ऑपरेशन का ये मैकेनिज्म है। अब हम भी तो आजकल तो 30 स्टोरीड बिल्डिंग होती है, ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल दिया, 2 फ्लोर में 30 स्टोरीड बिल्डिंग, हर स्टोरी पे 2, 3, 4 फ्लैट्स है। सो 30 स्टोरीड बिल्डिंग में समझ लो 90 फ्लैट्स हो गए, 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C, 6A। सर आपने अपनी पार्किंग कहाँ की है? अब 6A के पास 3 कारें हैं, तो 6A फ्लैट से पूछो कि आपके कार नंबर 1 कहाँ है, कार नंबर 2 का है, कार नंबर 3 का है। वो कहता है पार्किंग बेसमेंट 1 L2। 7B फ्लैट से पूछो आपकी कार नंबर 2 कहाँ है, वो कहता है मेरी कार पार्किंग लेवल -3 P7। तो इतनी स्टोरीज ऊपर है, उतनी बेसमेंट्स नीचे है, उधर बेसमेंट्स में सारी पार्किंग की जगह है, ऊपर सारे फ्लैट्स हैं। ये क्या है? ये आजकल की नई रेजिडेंशियल डायनामिक्स है, लोगों के रहने का ये स्टाइल है आजकल। तो भगवान ने बहुत पहले अपने डिवाइन स्टाइल बनाया हुआ है कि फर्क सिग्नल को ब्रेन के फर्क जगह पार्किंग करनी है। दैट्स ऑल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी स्टोरीड
flat parking and divine nervous signal parking in the brain. अब आदमी जब फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, गाड़ी उसकी वहां खड़ी है, गाड़ी के साथ कोई अटैच थोड़ी है, वो है 7th फ्लोर पे, गाड़ी है -3 बेसमेंट में, कितना दोनों के बीच में डिफरेंस है, पर फीलिंग है मेरी गाड़ी वहां खड़ी है। ऐसे ही मेरी पेन यहाँ पड़ी है, मेरा प्लेजर यहाँ पड़ा है, ठीक है लोकेशन है कोई बात नहीं। So all this is called knowledge, and the one who has this knowledge, in such a person, where is the scope for ignorance, and where is the scope for maya, and where is the scope for sansar? So he is understanding the divine. डिवाइन का ऑपरेशन ऐसे ही है, डिवाइन का ऑर्गेनाइजेशन ऐसे है। But it is necessary to register this, it is necessary to accept this, because we are trying to understand divine. Whatever, however divine behaves, it is our subject of study. भगवान का हर तरीका हमारे जानने का विषय है, उसी का नाम तो ब्रह्म ज्ञान है। ज्ञानी को ये सब मालूम होना चाहिए। उसके बाद दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। खाना दाल रोटी ही है, ऐसे नहीं है कोई स्पार्कलिंग, कोई दिव्य भोजन आ जाएगा। रोटी इज अ दिव्य भोजन, ये समझ में आ जाएगा। दिव्य भोजन आ जाएगा मतलब हमारी जो रोटी है वो दिव्य भोजन है, हमारी जो दाल है वो दिव्य प्रसाद है, ये समझ में आ जाएगा। फिर एक और दिव्य इन एडिशन टू रोटी एंड अनदर दिव्य इन एडिशन टू दाल, वो इच्छा समाप्त हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड कॉन्क्वेस्ट ऑफ डिजायर। भगवत गीता का एक बहुत बड़ा एम्फसिस इसी बात के ऊपर है, इच्छाओं को कंट्रोल करो। अब हमें ये सोचना है कि कैसे इच्छाओं को कंट्रोल कैसे। इस तरह के शास्त्र, अपरोक्ष अनुभूति जैसे शास्त्र जब इस तरह के सब्जेक्ट को लेते हैं तो वो ये बताते हैं, जब आप समझ जाएंगे कि रोटी दिव्य प्रसाद है, तब आपकी नॉन दिव्य रोटी की एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो जाएगी। इच्छा तो अलग बात है, इच्छा का अंत तब होगा जब आपको ये समझ में आ जाएगा इच्छा के लायक कोई वस्तु ही नहीं है संसार में। बिकॉज व्हाट वी आर डिजायरिंग एज नॉन डिवाइन इज डेड। सो यू हैव टू डिजायर ओनली डिवाइन। डिवाइन अलोन इज लाइफ। कभी आपने सोचा है कि रोटी से आपको कैलोरीज क्यों मिलती है, दूध से आपको एनर्जी क्यों मिलती है? आप सोचिए। बोलना तो बहुत आसान है। दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरीज एनर्जी मिलती है। रोटी में प्रोटीन होता है, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी होता है। 1 रोटी इतने ग्राम की होती है, उसमें से इतने कैलोरीज। अरे क्यों मिलती है? Again, you have to